हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने नंबर्स के अंडर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ा था, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े थे, लाइक प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। हम प्राइम नंबर को और डिटेल में देखने वाले हैं, क्योंकि प्राइम नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम्स। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो प्राइम नंबर किसके अंदर आते हैं? इंटीजर्स के अंदर आते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स इंटीजर को क्या बोला जाता है? हिंदी में इंटीजर को बोला जाता है पूर्णांक। पूर्णांक। तो इंटीजर्स में क्या क्या आता है? का प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स हम पढ़ लेंगे आज पॉजिटिव इंटीजर्स में, ठीक है। सब पॉजिटिव इंटीजर्स के पार्ट होते हैं। और आज हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हिंदी में क्या बोला जाता है? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या। आपको ध्यान देना है, अगर वन की बात किया जाए तो ये नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है। हाँ, क्या होता है? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। चलिए इन डिटेल में अब हम प्राइम नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली प्राइम नंबर्स को क्या बोला जाता है? अभाज्य संख्या, ठीक है। क्या बोला जाता है? अभाज्य संख्या। अगर मैं पूछूं आपसे, आप मुझे एक अंक वाली अभाज्य संख्या बताइए, तो आप क्या बताओगे? वन डिजिट वाली अगर मैं पूछूं आपसे कि अभाज्य संख्या, एक अंक वाली अभाज्य संख्या, तो क्या क्या आप लिखोगे? आप लिखोगे टू। हमने देखा था ना क्या क्या होती है? टू, 3, 5, 7, 11, देन 13, देन 17, देन 19, उसके बाद 23। प्राइम नंबर वेरी इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको ध्यान में रखने ही है, बिकॉज इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देन उसके बाद 37, देन आपका क्या हो जाएगा? 37 के बाद 41, 43 एंड 47, देन 50 तक में मान लीजिए इतने, और फिर ऐसे ही हैं। ओके, तो हम एक अंक वाले देख रहे थे। एक अंक वाले कौन कौन से हैं? ये चार हैं। तो कौन कौन से हैं? 2, 3, 5 एंड 7, राइट। तो अब अगर फिर कोई आपसे पूछ ले, एग्जामिनेशन आपसे पूछे कि दो अंकों वाली प्राइम नंबर्स बताइए, तो आप क्या बताओगे? दो अंक वाली, 2 डिजिट्स। 2 डिजिट में कौन कौन सी है? देखिए, अभी 11 से स्टार्ट हो रही है, वो 100 से पहले तक जाएगी। तो 2 डिजिट में कौन कौन सी होती है हम यहाँ पे देख लेते हैं। 11, देन 13, उसके बाद आपका 17। वेरी गुड, आप भी मेरे साथ साथ लिखते जाइए। 17 के बाद 19, देन 19 के बाद क्या होता है? 23, देन 29। वेरी गुड। आफ्टर दैट 31, राइट। 37, उसके बाद आपको क्या होता है? 41, उसके बाद 43, उसके बाद 47। 47 के बाद कौन सा नंबर होता है? 47। फिर 48, 49 नहीं होता, राइट। फिर क्या आएगा? 53, 53, फिर 54, 55, 56, 57, 58, ये फिर 59। वेरी गुड। 59 के बाद क्या आएगा? 60 नहीं, 61। वेरी गुड। फिर 65, 63 नहीं, 64, 65, 66 नहीं, 67। वेरी गुड। फिर 67 के बाद 68, 69, 70 नहीं, 71 आपका आता है। फिर उसके बाद 71 के बाद कौन सा आता है? 72, 73 आता है। वेरी गुड। फिर 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 नहीं, उसके बाद 81, 83, 83 आता है इसके बाद। फिर उसके बाद आपका आता है 89, और 89 के बाद आता है 97। तो टोटल कितने एक अंक वाली संख्याएं थी? 4। और आप अब अगर दो अंक वाली देखोगे तो टोटल कितनी प्राइम नंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, कितनी है 21। तो बेसिकली आपको पता चलेगा कि 2 अंक वाले टोटल प्राइम नंबर्स कितने हैं 21, राइट। अब क्वेश्चन में आपके क्या होता है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं कि पूछ लेता है कि आप बताइए 1 से 100 तक में कितनी प्राइम नंबर्स होते हैं, 1 से 50 तक के बीच में बताइए, 50 से 100 तक में बीच में बताइए कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो उनके सवालों का जवाब देने के लिए आपको कुछ नंबर्स याद होने चाहिए। जैसे अगर मैं पूछूँ 1 to, अगर मैं 50 की बात करूँ तो कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, हमने देखा था, हम काउंट कर लेते हैं। 1 to 50 कितने थे, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो बेसिकली 1 to 50 तक में आपके 15 नंबर्स प्राइम होते हैं। कितने होते हैं 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, राइट। इफ़ आई आस्क, अब आप मुझे बता दीजिए 50 से 100 तक में कितने होते हैं, 50 to 100, आप क्या बोलोगे, आप ये होते हैं 10। आप काउंट भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। जैसे देखिए मैं यहाँ पे देखती हूँ 50 के बाद से, तो ये आएंगे आपके 53 से आएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और हमने कोई सा मिस कर दिया है क्या, 41 43 47, फिर 53 59 61 67 71 73। अच्छा राइट, हमने कौन सा मिस कर दिया यहाँ पे, 73 भी तो होता है, 73, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है। 73 तो हमने लिखा हुआ था, हमने क्या नहीं लिखा था, क्या मिस्टेक, सिली मिस्टेक मैं कर रही हूँ, सॉरी। 73 हमने लिखा था, हमने कौन सा नंबर नहीं लिखा हुआ है, 79 नहीं लिखा हुआ है। कौन सा नंबर नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, 79, राइट। यहाँ पे आपको लिखना है 79 और ये है 83, ओके। सो 50 से 100 तक में 10 होते हैं। जैसे आप यहाँ पे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। क्या कर रही हूँ मैं, 50 से काउंट करना था ना, मैं यहाँ से काउंट कर रही हूँ। 53 से आपको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो 50 से 100 तक में 10 होते हैं और 1 से 50 तक में 15 होते हैं। तो 1 to 100 अगर कोई पूछेगा आपसे तो कितने होते हैं, 25 होते हैं। 1 to 100 की अगर बात आए तो कितने होते हैं, 25 टोटल नंबर्स प्राइम होते हैं, राइट। एक कोई आपसे मान लीजिए पूछ रहा है कि 100 से 200, 100 to 200 एग्जाम में अगर आपके आ जाता है तो आपको क्या जवाब देना है, 100 से 200 के बीच में कितने नंबर्स होंगे प्राइम होंगे, वो होंगे 21, राइट। 21 नंबर्स हमारे क्या होंगे, प्राइम होंगे। देन अगर एग्जाम में आ जाता है 300 to 400 के बीच में कितने प्राइम होंगे, तो आपका जवाब क्या होगा, 16 नंबर्स हमारे जो हैं तो वो प्राइम होंगे। देन हमने 200 to 300 छोड़ दिया ना, 200 to 300 में अगर पूछा जाए कि कितने प्राइम होंगे तो आपको लिखना है 16, यहाँ भी होंगे। अब आपसे इसके आगे नहीं आएगा मगर फिर भी आप देख लीजिए, 400 to अगर 500 का पूछ रहा है तो उसके कितने होंगे, 17 होंगे। सो 1 to 50 में टोटल 15 होते हैं, 50 to 100 में 10 होते हैं, 1 to 100 में टोटल 15 ये और 10 ये 25 होते हैं, 100 to 200 में 21 होते हैं, 300 to 400 में 16 होते हैं, 200 to 300 में 16 होते हैं आगे, फिर से 400 से 500 के बीच में 17 जो हमारे हैं प्राइम नंबर्स होते हैं। अब क्वेश्चंस कभी कभार पूछ लेता है स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट प्राइम नंबर के बीच में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिजिट, ठीक है। व्हाट विल बी राइट हियर, डिजिट मतलब अंक। देन हम लिखेंगे यहाँ पे स्मॉलेस्ट और फिर प्राइम नंबर समझ जाइएगा और ग्रेटेस्ट या फिर बिगेस्ट
या फिर लार्जेस्ट लिख देती हूँ, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा लार्जेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ 1 डिजिट की, 1 डिजिट की बात हो रही है, तो बताइए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? 2। कौन सा होगा? 2, 2 से शुरू होता है ना। और लार्जेस्ट प्राइम डिजिट जो है, प्राइम नंबर जो है 1 डिजिट का, कौन सा होता है? 7। वेरी गुड। नेक्स्ट अगर हम बात करें 2 डिजिट की, किसकी हम बात करें? 2 डिजिट की। हम 2 डिजिट की बात कर रहे हैं, तो 2 डिजिट में जो स्मॉलेस्ट है कौन सा होता है? 2 डिजिट किससे होते हैं? हाँ, 10 से शुरू होते हैं नंबर्स, राइट। तो 10 तो नहीं होता है, कौन सा होता है? 11 आपका क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। और लार्जेस्ट की बात करें तो लास्ट नंबर कौन सा आया था? 97। वेरी गुड। देन अब हम फर्दर बात करें 3 डिजिट की। क्या बात करें? 3 डिजिट की। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 3 डिजिट में कौन होता है? 101। और लार्जेस्ट कौन सा होता है? 997। चलिए 4 डिजिट का नहीं आएगा, बट फिर भी आप ध्यान में रखें। 4 डिजिट का क्या होगा? 1009 स्मॉलेस्ट होता है, और लार्जेस्ट 9973, ये आपका लार्जेस्ट प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना 1 डिजिट में 2 स्मॉलेस्ट, और 2 क्या होता है, इसके साथ एक कंडीशन भी जुड़ी है कि ओनली इवन प्राइम नंबर। बाकी आप देखोगे प्राइम नंबर्स ना, तो सारे कैसे होते हैं? ऑड होते हैं, बट 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। सबसे छोटा भी होता है और सम भी होता है, सिर्फ इवन नंबर एक ही 2 ही है जो कि प्राइम नंबर है। 1 डिजिट में हम देख रहे थे स्मॉलेस्ट 2, लार्जेस्ट आपका हुआ 7। 2 डिजिट में हम देखेंगे तो स्मॉलेस्ट 11 और लार्जेस्ट 97। 3 डिजिट में देखेंगे तो स्मॉलेस्ट 101 और लार्जेस्ट आपका 997। और 4 डिजिट में अगर हम देखेंगे तो 1009 और 9973, ये लार्जेस्ट हो गया, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक चीज़ और, हमें अगर हम जब बात कर रहे होते हैं प्राइम नंबर की, तो ध्यान रखना है आपको। वो क्या है कि अगर आपसे पूछ रहा है कि आपको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताना है, क्या बताना है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर। तो आपका जवाब क्या होगा? अभी हमने पढ़ा, चाहे आप 1 डिजिट कहिए चाहे स्मॉलेस्ट कहिए, 2 इज द योर आंसर, राइट। और अगर आप पूछ रहा है आपसे, आपको बताना है इवन प्राइम नंबर, तो अभी मैंने बताया ना, इवन प्राइम नंबर की अगर बात होगी तो कौन सा है इवन प्राइम नंबर? ओनली 2। और 2 में क्या? ओनली इवन प्राइम नंबर है, और कोई दूसरी सम संख्या जो है आपका प्राइम नंबर नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, क्या पूछा जाए? सबसे छोटी विषम, स्मॉलेस्ट विषम ऑड, मैं हिंदी में बोलती जा रही हूँ, आई होप आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रही, राइट। तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, यहाँ पे इसको पूरा ना रख के एनो बस लिख देती हूँ, आई थिंक दैट वुड बी हमारा पर्पज सर्व कर देगा वो, राइट। एनो, तो हमारा स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा होगा? 3। सबसे छोटी विषम प्राइम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की अगर बात होगी तो 3 होगी, राइट। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन में आए, क्या सवाल में पूछा जाए? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अच्छा, कंपोजिट नंबर अभी हमने नहीं देखा है ना, वो तो फिर हम देखेंगे। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर भी देखेंगे। 1 डिजिट के प्राइम नंबर हमने देख ही लिए थे। 1 डिजिट प्राइम नंबर, सो वो कौन से हो जाएंगे आपके? 2, 3, 5, 7। अब हम कंपोजिट नंबर्स देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जो हमने वहाँ पे देखा था आपके इंटीजर्स में, ये पढ़ा था हमने, प्राइम नंबर 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब हम देख लेते हैं कंपोजिट संख्याएं, जो कि हमारी भाज्य संख्याएं हैं।
हमने इसको लास्ट क्लास में भी आई थिंक डिस्कस किया था, अगर मुझे जहाँ तक याद आ जा रहा है। क्या था? कंपोजिट संख्या, कंपोजिट नंबर। यहाँ पे यू कर दीजिए आप, बेहतर होगा। नंबर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तो ये क्या होता है? ऐसे नंबर्स, प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या थी कि नंबर्स दैट हैज वन ओनली फैक्टर्स, उसके कौन से थे? दैट आर डिविजिबल बाई ओनली वन और इटसेल्फ, जो कि केवल और केवल एक और खुद से विभाजित होते हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं कि इसके फैक्टर्स मोर देन 2 होते हैं, है ना। और प्राइम नंबर्स में क्या हो रहे थे? फैक्टर केवल 2 हो रहे थे, एक तो 1 हो रहा था और एक खुद नंबर हो रहा था। इसमें मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। नंबर्स which has more than 2 factors। आप हिंदी में अगर इसी को लिखना चाहो तो मैं लिख देती हूँ, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड, फैक्टर या फिर गुणनखंड हम आगे पढ़ेंगे। ये बेसिकली आप इतना समझ लीजिए क्या होते हैं कि डिविजिबल आप जिससे करते हैं। जैसे 12 के गुणनखंड क्या होंगे? 2, 3, 4, 6, जिससे आप पूर्णतः डिवाइड हो जाता है नंबर, उसको गुणनखंड या फिर फैक्टर बोलते हैं। 2 से यहाँ पे अधिक कर लीजिएगा, अधिक, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, ठीक है। तो नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे अगर आप बात करोगे एग्जांपल्स की, तो आप क्या लोगे? कहाँ से कंपोजिट नंबर्स स्टार्ट होते हैं? ध्यान रखिएगा, 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, है ना। 4 से शुरू होते हैं, 4, उसके बाद 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, देन 7 नहीं, 8, देन 9, देन 10, देन 12। इन सब के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, राइट। इन्फिनिटी तक ये आपका चला जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे मैं लिख रही थी कि क्या लिख रही थी? स्मॉलेस्ट। आप यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख दीजिए, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करें तो वो कौन सा होता है हमारा? 4। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब अगर हम बात करें, क्या बात करें? स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर की। व्हाट? स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर मतलब सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। तो वो कौन सी है? वो है 9। कौन सी है? 9। तो ये डायरेक्ट कुछ MCQs के रूप में एग्जाम में आपके पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आई होप आपका कंपोजिट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा एक टाइप्स ऑफ नंबर में है को प्राइम नंबर्स, जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स हिंदी में क्या बोला जाता है इनको? सह अभाज्य संख्या। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? देखिए यहाँ पे प्राइम देख के ना आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका प्राइम से कोई लेना देना नहीं है। मतलब प्राइम शामिल हो सकते हैं बट स्पेसिफिक प्राइम नहीं होता है। तो ऐसे 2 अंक जिनका HCF होता है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, या फिर आप बोल सकते हो 1 होता है। एक तो ये परिभाषा होती है, ठीक है। को प्राइम नंबर्स उनको बोला जाता है जिनका HCF 1 होता है, या फिर आप क्या बोल सकते हो कि जिनमें कॉमन जो है
जो फैक्टर होता है सिर्फ और सिर्फ एक होता है, ठीक है। आप क्या बोलोगे, सेट ऑफ द टू नंबर्स विच हैज HCF 1, ऐसी संख्याएं जिनमें कॉमन फैक्टर केवल और केवल एक होता है। जैसे आप एग्जांपल अगर पूछो 2 और 3, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन इसलिए नहीं है को प्राइम क्योंकि इनमें देखिए इनका जो फैक्टर है सिर्फ कॉमन फैक्टर है सिर्फ 1 है, HCF इनका केवल 1 है, वो और किसी नंबर से नहीं कटेंगे। जैसे आप ले लो 9 और 16, ये दोनों कंपोजिट नंबर है राइट, बट ये आपस में क्या है, को प्राइम है। क्यों को प्राइम है, क्योंकि इनका जो कॉमन फैक्टर है 1 है, इनका HCF 1 है, ये कॉमन किसी भी नंबर से नहीं कट रहे हैं, ठीक है। दूसरा आप ले सकते हो, मान लो 25 आपने एक तरफ ले लिया, एक तरफ आपने 8 ले लिया, ये दोनों क्या है, आपस में को प्राइम नंबर्स है क्योंकि इनका फैक्टर कॉमन फैक्टर 1 है, इनका HCF 1 है, इसके अलावा ये और किसी से नहीं कटेंगे, ठीक है। तो ऐसे को प्राइम बोला जाता है, सह अभाज्य संख्या। फिर एक आप स्टार मार्क करके भी लिख सकते हो, मैं कलर यहाँ पे चेंज कर देती हूँ। एक होता है ट्विन प्राइम, ये एकाध नंबर क्वेश्चन में ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको इन सब कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखना है। ट्विन प्राइम नंबर्स को कैसे बोला जाता है, ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, 2 हो। प्राइम नंबर्स which has difference 2 between them, right? Set of two prime numbers, आप अगर इसको बोल लिखो, set of two prime numbers in which there is 2 difference between them। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं इनका लिखूँ तो क्या होंगे, जैसे आप ले लीजिए 3 और 5, ये क्या है, ये ट्विन प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस आप देखोगे 2 आ रहा है राइट। अब आप आगे बोलोगे अगर 5 और 7 हो गए, ये क्या है, ये ट्विन प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस फिर से 2 आ रहा है। उसके बाद आप सोचिए कौन से होंगे आपके, 11 और 13 हो जाएंगे, ये क्यों ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है। फिर आगे आप सोचिए जैसे 17 और 19 हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपके कौन से हो जाएंगे, आपके फिर हो जाएंगे 29 और 31, हाँ 29 और 31 हो जाएंगे, 29 और 31, ये क्या है, ये ट्विन प्राइम नंबर्स है क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 2 है। गॉट इट। और कोई दिक्कत परेशानी, अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, फिर उससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जो नहीं होगा तो हम देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी 1 डिजिट प्राइम नंबर्स आर देयर, कि सवाल में क्या पूछा गया, कितने 1 डिजिट प्राइम नंबर्स हैं। हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कौन कौन से थे, 2, 3, 5 और 7, ये क्या थे, 1 डिजिट प्राइम नंबर्स थे। ये कितने हैं, 1 2 3 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 इज द करेक्ट आंसर, राइट। मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ आपकी बुक से लिया है जो एग्जाम्पलर है 6th क्लास की, उससे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 और 100। तो 50 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, हमने लिखा था, अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, और अगर आपको नहीं याद है कितने होते हैं तो हम लिख के यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अगर याद है तो आप बताइए कितने होते हैं इसका आंसर, ठीक है। क्या होता है, 50 और 100 के बीच में पूछ रहा है, तो अब आपको लिखना शुरू करना है। कहाँ से शुरू करना है, 50 और 100 के बीच में पूछा है, तो आप बताइए 50 के बाद फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 50 के बाद वो होता है 53, राइट, याद है 53। उसके बाद कौन सा होता है, 59, वेरी गुड, देन 61, वेरी गुड, देन 67, वेरी गुड, देन 71, देन उसके बाद 73, वेरी नाइस, देन 79, वेरी गुड, लिखते जाइए मेरे साथ साथ, 83, देन 89, देन 97। आप देखोगे ये कितने होते हैं, ये 10 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल 50 और 100 के बीच में कितने हो गए, 10 हो गए। ये आपको अगर याद होगा तो हमने लिखा भी था आगे, जब प्राइम नंबर्स जहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि 50 और 100 के बीच में जो प्राइम नंबर्स हैं वो कितने होते हैं, ये लिखा हुआ है, 50 और 100 के बीच में प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, 10 प्राइम नंबर्स होते हैं, राइट। तो आपको ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ
प्राइम नंबर्स बिटवीन 100 to 200। अब आपको बताना है 100 से 200 के बीच में नंबर कितने होते हैं प्राइम नंबर। तो आपको अब लिखना तो बहुत हो जाएंगे, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एटलीस्ट 300 तक तो आपको ये ध्यान ही रखना है कि कितने होते हैं। 100 से 200 के बीच में हमने क्या पढ़ा था, कितने होते हैं, 21 प्राइम नंबर्स होते हैं, राइट। 21 प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार, 1 to 50 में कितने होते हैं, 15 नंबर्स होते हैं। 50 to 100 में 10 नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स। 1 to 100 में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। और 100 to 200 में कितने, 21 प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। और 1 to 100 में 25 टोटल प्राइम नंबर्स होते हैं। 50 तक में आपके 15 हो गए, 50 से 100 के बीच में 10 हो गए, तो टोटल मिला के 25 प्राइम नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। देखिए अब यहाँ पे लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा और स्मॉलेस्ट सबसे छोटा 2 डिजिट प्राइम नंबर का डिफरेंस पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन आस्क है, PYQs है, ठीक है, पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। तो क्या पूछा है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर का। तो लार्जेस्ट हमने देखा था 2 डिजिट प्राइम नंबर कितना था, 97, राइट। और आपको स्मॉलेस्ट करना है, तो स्मॉलेस्ट कितना था, 11। अब आप दोनों को माइनस कर दीजिए, 7 में से 1 गया कितना आएगा, 6। 9 में से 1 गया कितना आएगा, 8। तो 86 इज योर आंसर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर्स। फिर अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। मान लीजिए ये क्वेश्चन हो कि सबसे बड़ी 3 संख्या और 2 और 3 संख्या की सबसे बड़े प्राइम नंबर और सबसे छोटे प्राइम नंबर्स के बीच में आपका डिफरेंस पूछा हुआ है। जिसको देखिए सबसे बड़ा जो 3 डिजिट का प्राइम नंबर्स होता है, हमने लिखा था ना, क्या था, 997। और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा था, 101। आपको क्या करना है, दोनों संख्या को घटा देना है। तो 7 में से 1 गया, वेरी गुड, 6। 9 में से 0 गया, 9। 9 में से 1 गया, 8, वेरी नाइस। तो आपका आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया आपका, 896। ऑप्शन में है नहीं, 886 है, तो आप इस 8 को क्या करिए, 9 बना दीजिए। इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी, कि आप तुरंत से क्या करते हो, ऑप्शन को चेंज करने का ऑप्शन रहता है आपके पास। सो दिस इज दिस। तो आपका क्या आ गया, 886, नहीं 896। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं, हाउ मेनी कंपोजिट नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100। अब इसका जवाब बहुत सारे बच्चे क्या देंगे, वो दे देंगे 75 और बढ़ जाएंगे आगे। लेकिन मैं बता दूँ ये गलत जवाब है। क्यों, क्योंकि आप सोचोगे कि मैम 1 से आप 100 के बीच में तो 25 नंबर्स होते हैं प्राइम, तो आप 100 में से 25 हटा दो तो आपके कंपोजिट हो जाएंगे 75। बट दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि 1 जो होता है आपका वो क्या होता है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो आपको 1 को भी तो हटाना पड़ेगा ना। तो प्राइम हो गए आपके 25, ठीक है, 25 आपके प्राइम्स हो गए 1 से 100 के बीच में। और 1 आपका एक नाइदर प्राइम, नाइदर आपका क्या है, प्राइम है और नॉर कंपोजिट है। तो 1 हो गया, तो टोटल कितने, 26 हो गए। तो आपको 100 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 26। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 74। सो आपका आंसर क्या आया है, 74। दिस इज ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर, नॉट ऑप्शन 3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 9 to 50। अब आपको सम पूछा हुआ है, तो आपको यहाँ पे प्राइम नंबर्स तो याद होनी चाहिए। अगर याद ही नहीं है तो फिर आप कैसे सॉल्व करोगे ना। तो हमें 9 से 50 तक का सम पूछना है, तो पूछा है तो हमें बताना है। तो 9 के बाद प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 9 के बाद 11, आपको क्या करना है, 11 प्लस फिर 13, देन के बाद 17, उसके बाद 19, देन 23, उसके बाद 29, देन 31, उसके बाद 37, फिर आपका हो जाता है 41, फिर 43 और फिर 47। सो दीज आर द प्राइम नंबर्स बिटवीन 9 to 50, है ना। अब आप सोचोगे इसको ऐड कैसे किया जाए। अब इसको ऐड करने का देखो एक
बहुत ही ना सिंपल तरीका है जिसको आप अपना के बहुत ही आसानी से प्लस कर सकते हो। कैसे? देखो, इसको आप ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 30। यूनिट डिजिट को देखो, जिसका जिसका यूनिट डिजिट आपको 0 दे दे वो बेस्ट तरीका है। अब यहाँ पे आप देखोगे अगर तो ये 43 एंड 47 ये दोनों मिलके कितने बन जा रहे हैं 90। ठीक है, फर्दर आप देखो 37 है यहाँ पे, राइट, 37 है और यहाँ पे क्या है 23 है, ये दोनों मिलके कितने बन जा रहे हैं 60। 29 एंड 31 ये दोनों मिलके कितने बन जाएंगे 60। फर्दर आप देखोगे कि यहाँ पे क्या क्या बचा हुआ है, ये आपका बचा हुआ है 19 और ये कितना बचा हुआ है 41, तो ये दोनों मिलकर कितने बन जाएंगे आपके 60 और ये एक बचा हुआ है 11। ठीक है, तब आप ऐड करो 6 6 12 6 18 18 और 30, 180 में 30 जोड़ा आपने तो कितना हुआ 210, 210 में 90 आपने जोड़ा 300, 300 में 11 जोड़ा 311। ऑप्शन नंबर सी इज द योर आंसर। इसमें क्या होता है कि हम यूनिट डिजिट को जिसमें देख रहे हैं ना 0 है तो आप आसानी से 13 और 17, 7 3 10 10 10 20 तो 30 हो गया। अब 19 और 41 को हमने जोड़ा तो एक यहाँ से उठा के हमने 19 को दे दिया तो ये 20 हुआ, 20 और 40 60 बन गया। अब देखिए 29 और 31 है तो 31 का एक मैंने लेके 29 को दे दिया तो ये 30 बन गया, 30 30 60 हो गया। अब ये 37 था और ये 23 था, 23 से मैंने 3 लिया, 37 को दिया, 40 में ना 40 + 20 60 हो गया। ऐसे बहुत ही आसानी से आप कैलकुलेट कर पाते हो। ठीक है, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ट्विन प्राइम नंबर्स आर देयर इन द नंबर्स बिटवीन 1 to 50। अब देखो ट्विन प्राइम नंबर आ गया, ये आपका अभी 2026 में आया हुआ सवाल है। आई थिंक पेपर 1 में पूछा हुआ था। किसमें पूछा हुआ था? पेपर 1 में पूछा हुआ था ये क्वेश्चन। तो आपको क्या बताना है? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है आपको पता है ना? डिफरेंस इनके बीच में कितना है? डिफरेंस जो है उनके बीच में कितना है 2 का। ऐसे प्राइम नंबर्स इनके बीच में डिफरेंस 2 है। तो 1 से पूछा हुआ है तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? 3 and 5, फिर उसके बाद क्या होता है? एक 5 and 7 होता है, फिर 11 and 13 होता है, उसके बाद आपका क्या होता है? 17 and 19 होता है, राइट। 17 और 19 के बाद आप देखोगे तो आपका कितना होता है? 29 and 31 होता है। ठीक है, 29 और 31, फिर 37 नहीं होगा, फिर 41 and 43 होगा, 41 and 43। तो ये कितने हो गए आपके? बस हो गया। फिर 47 होता है तो उसके साथ तो ट्विन बनता नहीं कोई, तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं 1 to 50 के बीच में। अगर आपसे पूछ लेता कि आप बताइए किसके बीच में? 1 to 100 के बीच में, 1 to 100 के बीच में बताइए, तो फिर देखिए 6 तो आपके हैं ही, तो आप 50 के आगे देखो कितने में होगा? एक होता है 59 और 61 के बीच में ट्विन प्राइम नंबर, और फिर 71 और 73 ये होता है। तो टोटल कितने हो जाते हैं? अगर 1 to 100 पूछेगा, 1 to 100 में ट्विन प्राइम नंबर्स कितने होते हैं तो आप बताओगे 8। कितने होते हैं? 6 ये वाले, 2 ये वाले, तो 8 आपका आंसर हो जाएगा। इफ क्वेश्चन इज व्हाट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इफ, ताकि आप इफ 1 to 100 पूछ रहा है तो 8 आंसर है, अदरवाइज 6 आंसर है, यहाँ तक आपका आंसर। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर मतलब जिनके बीच में, ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 38 and 68। अब होल नंबर्स का आपको बताना है, तो आपको पता है 0 से इन्फिनिटी तक आपके होल नंबर्स हैं, तो अब आपको इसको स्मार्टली आपको लिखना नहीं है, आप फिर 38 से 39 40 41 42 67 तक लिखते हुए जाओगे, तो आप कर सकते हो। चलिए पहले कर ही के देख लेते हैं। 38 से और 68 के बीच में है तो आप क्या करोगे? 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, ठीक है 68 तक बिटवीन पूछा, मतलब इनके उनके बीच में रहना है। अब आप काउंट करो, 1 2 3, हाँ ऐड कर देते हैं, तो 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, कितना है 29 आया है, जो कि आपका आंसर है। अब क्या कोई और तरीका था जिसमें आप ये जवाब लिख सकते थे? कैसे? आप लॉजिक से सोच सकते थे। 38 से आपको 68 के बीच में लेना है, 68 और 38 के बीच में लेना है, इन दोनों को छोड़ना है। मतलब आपको 37 से जाना है 67 के बीच में। कहाँ जाना है? अरे क्या लिख रही हूँ मैं, 37 नहीं 39, 39 to 67 आपको जाना है। तो देखो 40 से 67 के बीच में तो 27 नंबर हो जाएंगे। एक एक्स्ट्रा कौन सा हो गया? 39, और 40 छूटा हुआ था, तो 2 और ही हो गए, तो +2 कर दो, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 29। लॉजिक से करना था, लिख के नहीं। हमें टाइम की, समय की हमारे पास कमी होती है, तो हमें लिख के नहीं सॉल्व करना है। वो मैं इसलिए करी ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये मैंने NCERT से लिया था क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 58 एंड 80 इज। आप इवन नंबर्स के बताना है आपको, जो कि 58 से 80 के बीच में है। तो अब देखिए इवन नंबर्स कौन से हैं? जो कि 2 से डिविजिबल हो जाए। आपको पता है 60, 62, फिर 64। आपको समझाने के लिए मैं लिखती हूँ, बट फिर यहाँ भी आपको लॉजिक यूज़ करना है, ठीक है। 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? 80 नहीं लेना है बेसिकली। तो कितने हो गए नंबर्स आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 नंबर्स हो गए। आप क्या कर सकते थे? 60 से 70 के बीच में आपको पता था हो जाएंगे 5, है ना। और फिर 70 से 80 के बीच में होते 5, लेकिन वहाँ पे 80 को नहीं लेना था, तो 4 ही लेना था। तो यहाँ पे आपने 60 को नहीं लिया था, तो 1 लोगे तो 5 5 दोनों 10 हो जाएंगे, ठीक है। लॉजिक से बहुत आसानी से कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं। सम ऑफ द नंबर्स ऑफ प्राइम्स बिटवीन 60 to 80 and 90 to 100। मतलब आपको प्राइम नंबर्स का सम। अब देखो इसमें ना क्वेश्चन कैसे फंसाया हुआ है। हमने पढ़ा था कि 1 से 50 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं, पढ़ा था ना। 1 to 50 हमने पढ़ा था, 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। 50 to 100 हमने क्या पढ़ा था? 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। इसमें ऐसा पूछ ही नहीं है, इसमें पूछा है 16 से 80 के बीच में प्राइम नंबर्स आपको बताने हैं, और 90 to 100 के बीच में प्राइम नंबर्स आपको बताने हैं, उनका सम बताना है। अब इसके देखो 2 तरीके हैं, या तो आप 16 से पहले 80 के बीच में देखो कितने प्राइम नंबर्स हैं, लिखो, और 90 से 100 के बीच में देखो कितने हैं, फिर उनको ऐड कर दो। या फिर एक तरीका और है, वो कौन सा तरीका है कि आपको ये पता है कि आप देखो, अब आप यहाँ पे 16 से 80 तक ले रहे हो, 90 से 100 तक ले रहे हो, मतलब 16 से पहले के सारे आपने नहीं लिए हैं, 16 से पहले तक के सारे नहीं लिए हैं। 16 से पहले तक कितने आ गए आपके प्राइम नंबर? देखिए 2 नहीं लिया आपने, 3 नहीं लिया, 5 नहीं लिया, 7 नहीं लिया, और 11 नहीं लिया, 13 नहीं लिया। इतने प्राइम नंबर्स आपने नहीं लिए। फिर 16 से 80 तक का आपने लिया, फिर 80 से 90 तक के नहीं लिए। तो 80 से 90 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स थे? 80 से 90 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स थे? 83 था आपका, राइट। 89 था आपका, ये दोनों और आपने नहीं लिए।
बाकी 90 से 100 तक में फिर से आपने ले लिए हैं, तो 25 में से आप इनको हटा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 25 में से आपने 8 को हटा दिया, तो आपका कितना आ गया, 17 इज योर आंसर। लॉजिक समझ में आया? ऐसे आपको करना है। और अगर आपको बाई चांस लॉजिक समझ नहीं आया है तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? दूसरा ऑप्शन है कि आपको लिख के करना पड़ेगा। क्या पूछा हुआ था क्वेश्चन में? 16 to 80 है ना, और 90 to 100, राइट? तो अब आपको वही सॉल्व करना है। 16 से 80 आपको लिखना पड़ेगा, 17 19, फिर 19 के बाद आपका 23। आई थिंक अब तक में तो आप लोगों को रट गए होंगे प्राइम नंबर। 29 के बाद 31। खुद से भी आपको लिखते रहना है, तभी आपको लर्न होगा। 43, देन 47, उसके बाद आपका क्या था, 53 था ना, है ना? 53 के बाद कौन सा था, 59 था। उसके बाद आपका 59 फिर 61, देन 67, देन 71, उसके बाद कौन सा था, 73, देन 79 था, राइट? 73, देन 79। अब आपको ध्यान रखना है 80 तक लेना था, फिर 80, फिर 90 से 100 तक लेना है, तो अब आपको 90 के बाद तो सिर्फ 97 था वहाँ पे, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 ही आपका आंसर है। ठीक है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई थिंक नहीं है नेक्स्ट, चलिए इतने ही थे। अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, दशमलव जब पढ़ रहे थे, डेसिमल्स पढ़ रहे थे उस दिन क्लास में, डेसिमल पढ़ रहे थे। सो दशमलव, मैंने बोला था कि इस बार पेपर में एक क्वेश्चन आया था 0.4 बार प्लस 0.6 बार ऐड करना है, तो आप कैसे करोगे? तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें कि हम बार से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बार का बेसिकली मतलब क्या है। कहीं पे अगर लिखा हुआ 0.4 बार, इसका मतलब है कि 0.444444 ये ऐसे आता चला गया है, तो उसको हमने बार लगा दिया, मतलब 4 अनंत बार है। 0.6 बार लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है कि 0.666666 अनंत टाइम तक चला गया है ना? उसका मतलब ये होता है, तो इसको हम बार लगा देते हैं। अब इस बार से हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए आपको एक बात याद रखनी है कि क्या तरीका होता है। मान लीजिए अब 0.12 बार लगा हुआ है, तो इसको फ्रैक्शन में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हो, इन दोनों संख्याओं से बार के ऊपर बार लगा, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो आप कैसे लिखते हो, संख्या जो है 12 और उसके बटे में क्या करते हो, जितनी अंकों डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो यहाँ पे दोनों डिजिट के ऊपर लगा हुआ है ना, 2 के ऊपर भी और 1 के ऊपर भी, उतने टाइम्स आप 9 बटे में कर देते हो। फिर आप इसको 3 चौको 12 और 11, ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है किसकी, 3 से आप काटोगे तो 11 नहीं आएगा, 33 आएगा। क्या आएगा, 33। 3 तक आएगा, 3 तक आएगा, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते हैं। अब फर्दर अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पे लिखा 0.11 ऊपर लगा दिया बार, तो आप इसको अगर कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में तो कैसे करोगे, 11 लिखोगे, ठीक है, अपॉन 9 करोगे, जितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, तो 2 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है तो आपने 9 किया, फिर इसको आप सिंप्लीफाई कर दोगे, 11 कम 11, 11 नहीं 99, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते हैं। कुछ और हम संख्याएं ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे सपोज करिए मैंने लिखा 0.23, अब मैंने सिर्फ एक अंक के ऊपर बार लगाया, तो इसका मतलब पता है आपको क्या लिखा हुआ है, 0.2, देन 3 केवल 3 रिपीट हो रहा है। जिसके ऊपर बार लगा रहता है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि केवल और केवल वही संख्या आपकी जो है वो रिपीट हो रही है। तो 0.23333 हो रही है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए कैसे लिख देते हैं, 2
3 बार। अब इसको कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, आपको वो नंबर लेना है। जैसे नंबर कितना है 23 लेना है। फिर क्या करना है, माइनस करना है। किससे आप माइनस करोगे, 1 से। 1 माइनस कर दोगे इस नंबर में। और बटे में आपको ध्यान रखना है, क्या करना है आपको, जिसके नीचे तो आपको लगा हुआ है बार, जिसके ऊपर लगा हुआ है तो उसके लिए आपको क्या लिखना है 9। और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लिखा हुआ है उसके लिए आपको क्या लिखना है 0। ठीक है, ध्यान रखना, जिस संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो उसके लिए 9, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उसके लिए 0। तो ये आपकी कितनी बन जाएगी, 22/90। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 11/45। दिस इज योर आंसर। और हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं फॉर हमारी प्रैक्टिस के लिए। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, क्या लिखा, मैं लिखती हूँ 0.456 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इन दोनों संख्याओं के ऊपर बार लगा दिया। ओके, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हमें क्या पता है, हम पूरा नंबर लेते हैं पहले। तो हम क्या लिखेंगे, पूरा नंबर 456। आपको माइनस क्या करना है, 1 करना है। अपॉन में क्या करना है, आपको बार लगे हुए नंबर्स के लिए आपको 9 अपॉन में करना है। तो एक बार ये 9, फिर एक और 9, फिर इस 4 के लिए क्या कर दोगे आप, 0 कर दोगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 455 अपॉन का 990। अब आप फर्दर इसको 5 से कट कर दोगे तो 5 9 45, 5 एकम 5 बटे का 5 एकम 5 4 9 तो 49 हो गया। 5 9 45, 4 तो 5 8 40। ठीक है, 91/198 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे हम सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ और हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1.23 बार, कैसे सिंप्लीफाई करोगे, 1 है तो 1 को तो आप एज इट इज लिख सकते हैं, इसको 1.0.23 बार लिख सकते हो, है ना। कैसे करोगे, 1 प्लस, अब 23 को सेम जैसे हम पहले कर रहे थे, कैसे लिखेंगे, 23 अपॉन का 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है ना, तो 9 9। अब इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो क्या करोगे, इसका इससे गुणा हो जाएगा और ये जो आएगा उसमें प्लस हो जाएगा 23, तो क्या हो जाएगा 99 एकम 99 प्लस का 23 अपॉन का कितना आएगा 99। तो आप इसको जब सॉल्व करने जाओगे तो ये हो जाएगा 122 बटे का 99। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब मान लीजिए कोई नंबर मैंने यहाँ पे लिखा 0.45, ठीक है, बार प्लस का 0.32 बार। तो इसका मतलब बेसिकली क्या है कि 0.45 बार है, तो ये क्या है 0.45454545, ये अनंत बार तक गया है ना। और प्लस का है 0.32 0.32323232 अनंत टाइम्स गया। आपको इन दोनों को ऐड करना है, तो 5 2 7 4 3 7 5 2 7 4 3 7, फिर 5 2 7 4 3 7 5 2 7 4 3 7 0.7777। तो आपका क्या लिख सकते हो आप, बेसिकली कितना आएगा आपका 0.7 बार। दिस इज योर आंसर। हम कैसे लिखेंगे 0.7 बार। अब अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है, इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे, पहले इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। तो जैसे 0.45 है तो इसको आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, 45 अपॉन का 9 9, फिर प्लस करोगे, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दोगे तो इसको क्या लिख दोगे 32, यहाँ पे प्लस का आप कर दो 0.32 बार लगा दो, तो 32 अपॉन का 99।
ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आपका हर समान है तो आप अंश को जोड़ दोगे। 5 2 7, 4 3 7, 77 बटे का 99। अब आप फर्दर 11 से इसको काट दोगे तो 11 से 77, 11 नहीं 99। ठीक है, 7/9 आ रहा है, मतलब सेम है ना कि हम इसको 0.7 बार को क्या लिख सकते थे 7, और 1 के नीचे बार है तो मतलब 1/9, तो आपका 7/9 सेम आंसर है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट करिएगा और मैं नेक्स्ट क्लास में इसको और डिटेल में बताऊंगी अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो। ठीक है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जब नेक्स्ट क्लास आए तो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।